नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। आप जानते हैं कि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ टीबी, एमडीआर टीबी, प्री एक्सडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी के बारे में आपको ट्रीटमेंट और उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो अगर आपको भी ट्यूबरकुलोसिस या एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस या एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको मेडिसिन से होने वाली साइड इफेक्ट है उसके बारे में बताया जाएगा, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इसलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं टीबी के बारे में यह बताने जा रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा पल्मोनरी के मेनिंजाइटिस है, जो कहते हैं ना कि ब्रेन का टीबी, तो ब्रेन का टीबी के बारे में बताऊंगा। और लेडीज में, खास करके महिलाओं में यूट्रस का टीबी बहुत आम हो गया है। आज के डेट में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। कारण बस यही होता है कि उनका यूट्रस में भी टीबी होता है। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं पाया जाता है, कोई सिम्टम नहीं पाया जाता है, उसका डायग्नोसिस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको यूट्रस का टीबी हो रहा है। और अगर सिम्टम आया और सिम्टम के आधार पे उनका डायग्नोसिस हो गया और उन्होंने दवा चलाया, तो वह प्रॉब्लम भी उन्हें 6 माह से 7 माह होते होते ठीक हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी के ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया था, लेकिन दो टॉपिक, जिसमें कि मेनिंजाइटिस, जिसको ब्रेन का टीबी कहते हैं, और दूसरा यूट्रस का टीबी के बारे में मैंने नहीं बताया था, क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा टॉपिक था। इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में बताना उचित समझा। दोस्तों, यूट्रस का टीबी में सबसे पहले महिलाओं को जो प्रॉब्लम होता है, उनका पेन का बहुत ज्यादा होना, या फिर उनका जो पीरियड होता है वो पीरियड बहुत कम होना। उस क्रम में पेन भी ज्यादा होता है, रात में स्वेटिंग होता है, यानी कि रात में पसीने आते हैं, या फिर बुखार भी रहता है। अनकंडीशनली किसी भी तरह से उनको चैन नहीं मिलता है और हमेशा हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहता है। उस क्रम में उनका जो पीरियड साइकिल होता है वह मिस कर जाता है, या फिर ईयरलियर हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। तो इन सारी अगर सिम्टम किसी भी महिला या औरत में है या फिर लड़कियों में है, तो उन्हें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके एक बार चेकअप करा लें। उनके पेल्विक एरिया को देखा जाता है, जेनिटल ऑर्गन्स को देखा जाता है। पहला तो डायग्नोसिस ये होता है कि अनुमान के आधार पे उन्होंने टीबी का दवा स्टार्ट कर देते हैं, और नहीं तो फिर उनका डायग्नोसिस कर करके, यानी कि यूट्रस के पास से बायोप्सी थोड़ा सा लिया जाता है लेप्रोस्कोपी के माध्यम से, और उसका टेस्ट करके देखा जाता है और उसमें पाया जाता है, तो उनको भी टीबी की दवा चलाया जाता है कॉमन। लेकिन ट्रीटमेंट 100% श्योर है और ठीक भी होता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका एज 30 और 35 हो गया है, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उस क्रम में भी एक अनुमान के तहत टीबी का दवा चला दिया जाता है, और देखते हैं कि 6 महीना 8 महीना होने के बाद उनका सभी सिम्टम जो था वो सारे खत्म हो जाते हैं और वह फिर से मां बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वैसे महिलाओं को भी टीबी का दवा चल सकता है जिनका जेनिटल प्रॉब्लम हो, या फिर यूट्रस का प्रॉब्लम हो, या फिर पीरियड का प्रॉब्लम हो। तो कभी यह कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ, मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, तो हमें क्यों चलाया जा रहा है। कभी कभी यह डायग्नोसिस आपके गायनेकोलॉजिस्ट या किसी एमडी डॉक्टर को दिखाए हैं तो वह कर सकते हैं, तो आपको उसमें दवा खा लेना चाहिए और उसे पूरा कोर्स कर लेना चाहिए। वैसे तो लंग्स के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी जांच के लिए हम एक टेस्ट कराते हैं, और वह ब्लड से टेस्ट होता है। उसका नाम है इग्रा, या फिर कहते हैं उसे टीबी गोल्ड या टीबी प्लेट कैम। थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है। उसमें भी अगर पाया जाता है और कोई कंडीशन नहीं होता है, सिर्फ एक सिम्टम होता है और उसमें पॉजिटिव पाया जाता है, तो उन्हें भी टीबी का दवा चला दिया जाता है, ताकि अगर इंटरनली कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनका, तो टीबी ठीक हो सके। यह हो गई महिलाओं की बात। अब आते हैं कि हमारे ब्रेन में टीबी होता है, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ, हमको ब्रेन का टीबी। दोस्तों, ब्रेन के टीबी में बहुत ज्यादा ये होता है कि हमारा सर में बहुत दर्द रहता है, हमेशा दर्द रहता है, शाम को बुखार भी आता है। जनरली और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन चक्कर आना या फिर आपको वीकनेस होना, ये सारी प्रॉब्लम होता है जो कि ब्रेन के टीबी में होता है। जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर उसका डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो आपकी गर्दन को चेक करते हैं, आगे पीछे करके चेक करते हैं। उन्हें यह फीलिंग होता है कि हाँ, इट मे बी पॉसिबल दैट दिस केस ऑफ मेनिंजाइटिस, यानी कि उनको लगता है कि यह मेनिंजाइटिस का केस हो सकता है। तो वो आपके CSF यानी कि रीढ़ के हड्डी के बीच में से पानी निकालते हैं। वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत CSF निकालते हैं, और CSF के धार को देख करके, जैसे कि जहाँ पर नंबर 4 और 5 के बीच में एक निडल पुश कर करके वहां पर से लिक्विड निकाला जाता है। CSF निकालने के क्रम में जब निडल डालते हैं तो वहां पर से जो फोर्स होता है, तो वैसे पेशेंट जिनका मेनिंजाइटिस है, तो वहां पर से उनका जो फोर्स होता है वह थोड़ा तेज होता है, और
जिनको मेनिंजाइटिस नॉर्मल होता है, मेनिंजाइटिस नहीं होता है, तो उनका एक ड्रॉप बाय ड्रॉप के रूप में निकलता है, तब हम उससे यह क्लियर कर पाते हैं कि इनका टीबी हो सकता है कि नहीं। फिर उस सीएसएफ का जाँच कराते हैं, सेल शुगर प्रोटीन कराते हैं, उसमें पाया जाता है कि नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं। उसी सीएसएफ को हम लोग एएफबी भी करते हैं, उसमें भी पाया जाता है कि ये है या नहीं है। तो इस तरह से हम ब्रेन के टीबी को तो इस तरह से हम ब्रेन के टीबी को यानी कि मेनिंजाइटिस को डायग्नोज करते हैं, उसके बाद उनको भी दवा चलाया जाता है। जनरली देखिए, अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो हमें तो यह फॉलो अप टेस्ट के लिए कोई सोचना नहीं है, हमें स्पुटम ले लेते हैं या एक्सरे करा लेते हैं तो पता चल जाता है कि हमारा दवा फ़ायदा कर रहा है या ठीक हो रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस में हम फॉलो अप के लिए सैंपल रिपीट नहीं ले सकते, इस कारण फॉलो अप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन पेशेंट को यह एहतियात ज़रूर बरतना चाहिए, परहेज़ ज़रूर रखना चाहिए कि वह किसी भी तरह से अपना दवा को ना छोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।